स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। हमारे चैनल पे जो भी व्यूअर्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम लोग आगे आज पढ़ेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीडीपीओ हो, उत्पाद सिपाही हो या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें झारखंड के इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आने की संभावना होती है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो, बी संथाल, सी मुंडा, डी उरांव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संथाल। संथालों का संबंध जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था से है। अगला प्रश्न देखते हैं। संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? ऑप्शन है ए बिरहोर, बी असुर, सी सौरिया पहाड़िया, डी उरांव। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सौरिया पहाड़िया। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए जोग मांझी, बी मांझी, सी परमानिक, डी परगनैत। इसका आंसर हो जाएगा मांझी, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इसको हल कर सकते हैं, आप लोग अपने से भी हल करें। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? या जो कार्य नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। ए में है, यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है, यह लगान वसूलता है, यह विवाह संबंधों को स्थापित करता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है, जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा तो मांझी करता ही है। यह गांव के पर्व त्योहारों और अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है, नहीं, यह नहीं कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? ऑप्शन है ए जोग मांझी, बी परमानिक, सी गुड़ैत, डी लासेर टंगाए। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोग मांझी। मांझी जो है वो प्रशासनिक कार्य करते हैं और जोग मांझी मांझी के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन है ए परमानिक, बी गुड़ायत, सी जोग परमानिक, डी मोड़े मांझी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोग परमानिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़े के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भगदो प्रजा, बी है लासेर टंगाए, सी परमानिक, डी जोग परानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगदो प्रजा। सभी शासन व्यवस्था में अलग अलग नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए परमानिक, बी गुड़ैत, सी लासेर टंगाए, डी चौकीदार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
प्रमाणिक। अगला प्रश्न है, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रमाणिक, बी गुणैत, सी लाशें टंगाए, डी चौकीदार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणैत। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? ऑप्शन ए गुणैत, ऑप्शन बी चौकीदार, ऑप्शन सी पाहन, ऑप्शन डी प्रगनैत। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुणैत। गुणैत का कार्य है किसी भी उत्सव या कार्यक्रम का जानकारी गांव तक पहुंचाना, ग्रामीणों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है? ऑप्शन ए है नायके, बी पाहन, सी गुड़ैल, डी प्रगनैत। अभी हम लोग ने पहले प्रश्न में देखा कि ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं और गांव और परिवार से भी जो संबंधित सूचनाएं होंगी वो गुड़ैत ही इकट्ठा करेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ गुड़ैत, मांझी, उपमांझी ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? तो मांझी परगना में एक प्रहरी भी होता है, अब उसका नाम क्या है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाशें टंगाए, बी चौकीदार, सी भगदो परजा, डी मोड़े मांझी। इसका आंसर हो जाएगा लाशें टंगाए, ऑप्शन नंबर ए। प्रहरी को लाशें टंगाए कहते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए चौकीदार, बी गुड़ैत, सी लाशें टंगाए, डी जोग प्राणिक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चौकीदार। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? अब यहाँ पुलिस का कार्य कौन करेगा वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है जोग प्राणिक, बी है गुड़ैत, सी है लाशें टंगाए, डी है चौकीदार। तो गिरफ्तार करने का काम ऑप्शन नंबर डी चौकीदार करेगा। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, बी परगना, सी खास, डी दिशुम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परगना। जब 15 से 20 गांव मिला देते हैं तो उसको हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना कहेंगे। अगला प्रश्न है, इस चैप्टर से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आने, अगर आप इतना प्रश्न को अच्छे से कर लेंगे समझकर तो एक क्वेश्चन यहाँ से अनिवार्य रूप से आएंगे, यानी कि 2 मार्क्स आपको इस चैप्टर से मिल जाने। इतना पढ़ लेने के बाद 2 नंबर आपके हाथ में है। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना के प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रगनैत, बी है प्रगनावासी, सी परगटा, डी परापात। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रगनैत। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में प्रगनैत का सहायक कौन होता है? अब प्रगनैत की सहायता करने के लिए भी एक आदमी है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नायके, बी पाहन,
सी देश मांझी, डी जोग मांझी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देश मांझी। ये प्रज्ञैत की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों का प्रधान होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 2 गांव, बी 5 से 8, सी 12 से 15 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 8 गांव जब मिलते हैं तो उस गांव का प्रधान देश मांझी होता है। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा प्रज्ञैत द्वारा नहीं किया जाता वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? यहाँ मामला हस्तांतरित करने का भी है नियम कि हमसे नहीं हो रहा तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे जिला कोर्ट से नहीं हुआ तो जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ देखते हैं कि किसे आगे बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है देश मांझी, बी मोड़े मांझी, सी है दिशुम प्रज्ञैत, डी है नायके। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोड़े मांझी। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधी को दी जाने वाली सज़ा क्या है? ऑप्शन ए करेला दंड, बी बिठलाहा, सी धानिका, डी बिटार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिटलाहा। बिटलाहा एक प्रकार का दंड है जिसमें जो गुनहगार होता है या अपराधी होता है उसको एक तरह से गांव से निकाल दिया जाता है, उसे गांव से एक तरह से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसे ही कहते हैं बिटलाहा। ये बहुत बड़ी कड़ी सज़ा है। अगला प्रश्न है, बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सज़ा दी जाती है? ऑप्शन ए मृत्यु दंड सुनाया जाता है, बी आर्थिक दंड दिया जाता है, सी गांव को सामूहिक भोज कराने की सज़ा सुनाई जाती है, डी गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, अभी मैंने पहले भी बताया था कि इसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सज़ा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? बिटलाहा से संबंधित प्रश्न जेपीएससी में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ऑप्शन है दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर, बी है दोषी द्वारा आर्थिक दंड का भुगतान किए जाने पर, सी है दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर। बिटलाहा का जो सज़ा होता है दोस्तों वो कभी कभी माफ़ भी किया जाता है, लेकिन स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो दोषी है वो क्षमा याचना मांगे और पूरे गांव को जाति भोज दे यानी खाना खिलाए। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सज़ा क्या है? ऑप्शन ए बिटलाहा, बी करेला दंड, सी गंतारा, डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा करेला दंड। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाता है? ऑप्शन है 5 रुपया से 150 रुपया, बी में है 200 रुपया से 1000 रुपया, सी में है 1000 रुपया से 2500 रुपया, डी में है 2500 रुपया से 10,000
रुपया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 रुपया से 150 रुपया। बहुत ज़्यादा आर्थिक दंड नहीं लगाया जाता, इसलिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा कम वाला में ही देखेंगे। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कुड़ाम नायके, बी नायके, सी पनभरा, डी पाहन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नायके। नायके क्या होता है? मांझी परगना का धार्मिक प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? ऑप्शन ए कुड़ाम नायके, ऑप्शन बी नायके, सी मांझी, डी प्रगनैत। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नायके। धार्मिक अपराध के लिए कौन सजा सुनाता है, फैसला सुनाता है? तो नायके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप नायके की भांति कार्य करता है? ऑप्शन ए कुड़ाम नायके, बी करेला नायके, सी भगदो परजा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुड़ाम नायके। कुड़ाम नायके है वो उप नायके की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए नायके, बी कुड़ाम नायके, सी जोग मांझी, डी मांझी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गांव से बाहर के देवी देवता का पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुड़ाम नायके। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी होती है? ऑप्शन ए सेंद्रा बैंसी, बी लोबीर सेंद्रा, सी करेला सेंद्रा, डी मांझी सेंद्रा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोबीर सेंद्रा। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महकमा, बी सेंद्रा बैंसी, सी शिकारी पाड़ा, डी नेटुआ नग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंद्रा बैंसी। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? ऑप्शन ए भगदो परजा, बी प्रामाणिक, सी जोग परानिक, डी मांझी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भगदो परजा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन ए लासेट टंगाए, बी माघ सीम, सी कर्मा पूजा, डी झूमर पर्व। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी माघ सीम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए है विल्किंसन रूल्स, बी सीएनटी एक्ट, सी यूल रूल्स, डी एसपीटी एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी, यूल रूल्स। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मास, बी सोसो, सी बोंगा, डी जोका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोंगा। माह को किस नाम से जाना जाता है? तो बोंगा। ये क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि संथाल जनजाति में महीना को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है? ऑप्शन ए सोसो बोंगा, बी कोरा बोंगा, सी बाहा बोंगा, डी माघ बोंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माघ बोंगा। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोग ने मांझी परगना शासन व्यवस्था से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको मैंने देखा, उन्हें हल किया। ये जो चैप्टर है इससे एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आने, यानी कि 2 नंबर, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर आपके हाथ में। इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लेंगे, आपके 2 नंबर एनी हाउ आने वाले। इसी तरह से मैं आगे भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करवाती जाऊंगी। जो भी हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक दें और दूसरों को भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर, अगले चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।